एक ऐसी ड्रिंक जिसे कभी दवाई के रूप में उपयोग किया जाता था और कैसे इस दवाई ने इंग्लैंड के कई परिवारों को बर्बाद कर दिया, लेकिन बाद में बन गई ब्रिटिश सभ्यता की पहचान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द लिकर नॉलेज पर, जहां मैं आपको शराब से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां, उनका इतिहास या फिर इसे बनाया कैसे जाता है, लगभग इन सभी के बारे में बताता हूं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी ड्रिंक की जो कभी एक दवाई थी और कैसे इस दवाई ने इंग्लैंड के कई परिवारों को बर्बाद कर दिया, लेकिन बाद में बन गई ब्रिटिश सभ्यता की पहचान। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्लबों और बार या फिर रेस्टोरेंट में बिकने वाली अल्कोहलिक ड्रिंक जिन के बारे में, और साथ ही यह भी बात करेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है या फिर इसका इतिहास क्या है या फिर इसे जिन ही क्यों कहते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिन की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में नीदरलैंड के भिक्षुओं के द्वारा की गई थी, जिन्होंने जूनिपर बेरी का उपयोग करके इस वाइट स्पिरिट को बनाया था, जिसका प्रयोग पेट दर्द, गुर्दे और लीवर की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता था। और इस वाइट स्पिरिट को जेनेवर के नाम से जाना जाता था। दरअसल जूनिपर बेरी को डच भाषा में जेनेवर कहा जाता है और इसी के नाम पर इस वाइट स्पिरिट का नाम जेनेवर रखा, क्योंकि जेनेवर को बनाने के लिए मुख्य रूप से जूनिपर बेरी का अधिक प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब सन 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश सैनिक नीदरलैंड गए तो वहाँ उन्होंने पहली बार जेनेवर को चखा और उन्हें यह इतनी पसंद आई कि वापस इंग्लैंड लौटकर उन्होंने इसे बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने इसे जिन का नाम दिया। धीरे धीरे जिन का क्रेज इंग्लैंड में इतना बढ़ गया कि फिर शुरू हुआ जिन का क्रेज, मतलब जिन का पागलपन, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा समय आया कि पूरा लंदन शहर शराब के नशे में डूब गया। चलो बताता हूँ कैसे। दोस्तों, साल था सन 1700 के दशक का, जब इंग्लैंड में जिन इतनी सस्ती हो गई थी कि वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अर्थात गरीब से गरीब व्यक्ति भी दिन में कई बार शराब पीने लगा था, जिसके कारण लोग नशे में अपनी नौकरियाँ खोने लगे, अपराध बढ़ने लगा और समाज में एक हड़कंप सा मच गया, क्योंकि जिन ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया था। और तभी से इंग्लैंड में जिन को कहा जाने लगा मदर्स रूइन, यानी माँ का विनाश। और जब वहाँ की गवर्नमेंट को वहाँ की हालात बेकाबू लगी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने हालात को काबू करने के लिए सन 1736 में जिन एक्ट को लागू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जिन की बिक्री में भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाने लगा और धीरे धीरे कानून सख्त हुआ, जिससे जिन का पागलपन शांत होने लगा। दोस्तों, फिर समय आया शाही दौर का। 19वीं सदी के आते आते जिन ने अपनी छवि को इतना बदल दिया कि अब यह शराब सस्ती नहीं बल्कि ब्रिटिश जेंटलमैन की पहचान बन गई थी। और फिर जन्म हुआ सबसे प्रसिद्ध स्टाइल का, जिसका नाम था लंदन ड्राई जिन, जिसको बनाने के लिए जूनिपर बेरी के साथ साथ धनिया के बीज, नींबू के छिलके, इलायची और कई तरह के हर्ब को मिलाया जाने लगा। दोस्तों, इसी समय जिन और टॉनिक का कॉम्बिनेशन भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ जिन पूरी दुनिया भर में फैल गई, चाहे वो भारत के क्लब हो या अमेरिका के बार या फिर स्पेन के बीच, लगभग हर जगह जिन ने अपनी पहचान बना ली है। और जब 21वीं सदी आई तो जिन ने एक नया अवतार लिया, जिसे कहा जाने लगा क्राफ्ट जिन रेवोल्यूशन, जहां छोटे छोटे डिस्टिलरी अनोखे फ्लेवर के जिन बनाने लगे, जैसे रोज, लेवेंडर या फिर कुकुम्बर इत्यादि। अपने भारत देश में भी कई लोकल और क्राफ्ट ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम कमा रहे हैं, जैसे ग्रेटर देन जिन, हपूसा, स्ट्रेंजर्स एंड सन्स और जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन। ये सभी दुनिया भर में अपना नाम कमा रहे हैं, जिनको भारतीय जड़ी बूटियों, मसालों और पहाड़ी जूनिपर से बनाया जाता है,
जो कि भारत की खुशबू और स्वाद को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा रही है। और मिक्सोलॉजिस्ट इसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर और गार्निश डालकर नए नए कॉकटेल बना रहे हैं, जैसे जिन एंड टॉनिक, नेग्रोनी या फिर मार्टिनी। जो जिन कभी एक दवाई थी, लेकिन अब बन चुकी है एलिगेंस और क्लास की पहचान। तो दोस्तों, ये थी जिन की दिलचस्प कहानी कि कैसे एक दवाई से शुरू होकर सबसे स्टाइलिश ड्रिंक बन गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट जिन कौन सी है। धन्यवाद।